सामान्य रूप से हम कपालभाति को सिर्फ पेट की एक्सरसाइज मानते हैं, पेट के सारे रोगों को दूर करने के लिए मानते हैं। पेट पर इसका प्रभाव पड़ता है, किंतु यदि इसको बहुत अच्छी तरह से किया जाए, अच्छी तरह का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा हाइपर होकर के ना किया जाए, बहुत समता पूर्वक किया जाए, सम्यक पूर्वक किया जाए, तो ये बहुत लाभ देती है, ये हानि बहुत कम देती है। लेकिन चूंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशंस। वो क्रियाएं हम ज़्यादा करते हैं जो अंदर एब्जॉर्ब करने की, प्राण को। तो ये भी हो सकता है कि भाई एक फिलॉसफी है कि जब तक आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आप कपालभाति उन लोगों के लिए जो मान लो पित्त के हैं, जो वात प्रभाव के हैं, वे बहुत धीरे धीरे और सूक्ष्म कपालभाति करें। उनके लिए मेडिटेशन में भी ये लाभदायक है। मेडिटेशन में कैसे लाभदायक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेडिटेटिव कपालभाति इसे कह सकते हो। मेडिटेशन के लिए पहले ये प्रिपरेशन, सूक्ष्म कपालभाति। तो ये कह सकते हो कि सूक्ष्म कपालभाति मेडिटेशन के लिए प्रिपरेशन। वो कैसे, देखो, इसमें जब आप स्ट्रोक करते हैं तो बहुत तेज नहीं, आराम से, जितना मिनिमम स्ट्रोक। और एब्जॉर्ब जब करते हैं ऑक्सीजन को तो जितना आराम से, जितना एफर्टलेस। तो एफर्टलेस एब्जॉर्प्शन और विद एफर्ट, विद स्मॉल एफर्ट मीन्स 20 to 30% से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता सूक्ष्म कपालभाति में। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था सूक्ष्म कपालभाति के बारे में कि 1 मिनट में कम से कम 15 हो जाए, जो और अच्छे मास्टर हो जाते हैं वो तो 1 मिनट में केवल 5-7 कपालभाति ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो कपालभाति करते हैं एक बार और वापस करते हैं तो वो स्पेस को ऑब्जर्व करने लगते हैं, वो थॉटलेस होने लगते हैं। तो थॉटलेस की ऑब्जर्वेशन करें आप उस समय। तो जैसे कपालभाति एक किया, सांस अंदर आ रही है, तो उस समय देखें कि ब्रेन में रिएक्शंस क्या हो रहे हैं और थॉटलेस हो रहे हैं या नहीं। तो उस समय आपका थॉटलेस होना ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाए। और मेडिटेशन का मतलब ही है कि धीरे धीरे थॉटलेस होना। तो ये आपको प्रिपेयर कर रहा है थॉटलेस होने के लिए। लेकिन ध्यान दें, जब आप बहुत तेज कपालभाति करते हैं, जैसे ऐसे, एक मिनट में मानो 120 या 100, 150, कुछ लोग 180 करते हैं, इस तरीके के कपालभाति करने लगेंगे तो आप हाइपर, आप बहुत ज्यादा चंचल हो जाएंगे, आपके अंदर हीट जनरेट होने लगेगी, पसीने आ जाएंगे, ये सब चीजें होने लगेंगी, वात बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा। तो ये करने की बजाय हम स्थूल और सूक्ष्म कपालभाति, जो बहुत स्थूल है, जो 1 मिनट में 180 या 150 है, उसको करने की जरूरत नहीं। हम 1 मिनट में 15-20 मैक्सिमम, जिसको सूक्ष्म कपालभाति कहते हैं, मेडिटेशन के लिए या वात और पित्त वालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, कफ वालों के लिए मैंने बताया ही है, तो 1 मिनट में मानो आप 60 कर लिया 1 सेकंड में, या 40 से 50 कर लिया, ये अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल होता है, ये आप देख। तो इस तरीके की कपालभाति यदि आप करेंगे तो आप देखना थोड़े ही दिनों में आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगेगा, अनुभवात्मक रूप से, अनुभवात्मक परिवर्तन।